हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 8 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसकी 8.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन, मींस मल्टीप्लाई करना है हमें, ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो ये हमें पेयर्स दे रखे हैं उनकी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हमेशा मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी टर्म हमें प्लस माइनस में दे रखा होगा ना, उसे हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। कितना आया समझ में? जो भी हमें टर्म प्लस माइनस में दे रखा होगा उसे हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। तो लिख लेते हैं इसे। देखो 4p ये है q प्लस r, है ना प्लस में, जैसे हमने क्या लिख लिया, ब्रैकेट में। और ध्यान रखना हमेशा ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखना ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले 4p की मल्टीप्लाई करेंगे q से, कर दी। फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस आएगा, अगर माइनस का होता तो माइनस आता। फिर है r, फिर हम 4p की r से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा 4pq। इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा 4pr। तो ये दोनों अलग अलग अल्फाबेट वाले हैं तो इन्हें ऐड हम कर नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ए बी है, ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जो भी टर्म हमारा प्लस माइनस में होगा उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे पहले a से, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, फिर ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे b से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी बार है, 2 बार है, मतलब यहाँ पे a की पावर 1 है, a की पावर 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया, a की पावर 2, और ये b। देन यहाँ पे a की बार है और b कितनी बार है, 2 बार। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे ए बी टर्म आ गए तो दोनों सेम टू सेम हो गए, नहीं। यहाँ पे a की पावर अलग है, यहाँ पे a की पावर अलग है, यहाँ पे b की पावर अलग है, यहाँ पे b की पावर अलग है, तो ये सेम टर्म नहीं है हमारे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखना। अब ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है, a प्लस बी है, a प्लस बी है ना प्लस माइनस में, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 7a स्क्वायर b स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, 7a स्क्वायर b स्क्वायर की पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस a से, फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस, फिर 7a स्क्वायर b स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे b से। मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो a की पावर कितनी हो गई, 3, और b की पावर 2 है। देन 7 a की पावर तो 2 ही है, यहाँ पे b की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, तो पहले के 3 क्वेश्चन हो गए। पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसके ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, क्या है, 4a आएगा ब्रैकेट के बाहर और a स्क्वायर माइनस 9 आएगा ब्रैकेट में, क्योंकि जो प्लस माइनस में होता है वो कहाँ आता है, ब्रैकेट में। अब 4a की मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से, देन 4a की मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो ये हो जाएगा 4a की 3, क्योंकि a1 यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया 3। देन a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसमें देखना पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे हम, और 0 आएगा बिना ब्रैकेट के। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे ब्रैकेट के साथ। अब देखो जब कभी भी हम 0 की मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी से,
तो वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो देखो 0 इंटू में पी क्यू प्लस में 0 इंटू में क्यू आर प्लस में 0 इंटू में आर पी। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0। अब इसे यूं मत लिख देना यहाँ पे जोड़ के 1 2 3 3 जीरो आ गए, ये 30 हो जाएगा, 3 जीरो नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो 3 जीरो को ऐड करने पर भी 0 ही आता है, तो ये बात ध्यान रखना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब बोला कंप्लीट द टेबल। फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा है, सेकंड एक्सप्रेशन दे रखा है, एंड देन बोला फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मैंने एक सिखाया था आपको क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसमें भी हमें वही करना है कि ब्रैकेट है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में है, लिखेंगे इसे प्लस माइनस में तो, और ए। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कर दूं इस पर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए पी, और ये हो जाएगा ए सी। अच्छा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या है, अच्छा बी सी डी, ए बी सी डी लिख लो, क्या दिक्कत है, मगर होगा तो ऐसे ही बी प्लस सी प्लस डी। अब मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसे ए बी प्लस में ए मल्टीप्लाई सी प्लस में ए मल्टीप्लाई डी। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस में ए सी प्लस में ए डी। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो जो आंसर आएगा इसे यहां लिख देंगे हम, क्या है, ए बी ए सी प्लस में ए डी। तो ऐसे ही आपको प्रोडक्ट करना है हर किसी का। देखो ये प्लस माइनस में है तो ये ब्रैकेट में आएगा, क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस में 5। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, किससे मल्टीप्लाई करनी है हमें, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5x से, एक्स वाई से, तो कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इस बार, इसकी x से करोगे तो ये x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी y से करोगे तो y की पावर 2 हो जाएगा, माइनस, और 5 की 5 से करोगे तो 25 एक्स वाई। ठीक है, वाई ये है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। देखें, पी को इससे करेंगे तो ये आएगा 6, पी की 3, देन माइनस है माइनस, 7 पी से करेंगे तो 7 पी स्क्वायर, देन प्लस, देन 5 की। तो जिसको समझ में आ गया वो डायरेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, अब 4 की करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो 4 पी है, यहाँ पे पी 2 बार है, तो कितना हो जाएगा, 4 पी की पावर 4 एंड क्यू की पावर 2। पहले ये आ गया, फिर माइनस है माइनस, 4 इस बार पी की पावर 2 एंड क्यू की पावर 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो देखो ये आएगा, पहले ए का स्क्वायर बी सी, देन ए बी का स्क्वायर सी, देन ए बी सी का स्क्वायर। कितना है आपको समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो सिर्फ प्रोडक्ट करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए की पावर 22 एंड 2 कितना हो जाएगा, 4 24। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, 4 ए की पावर 26। तो इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। हाँ, 2 4 जा 8, और ए की पावर ऐड कर देंगे 24 एंड 26, कितना आएगा, 50।
तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये है 2xy अपॉन में 3 मल्टीप्लाई -9 अपॉन में 10 x स्क्वायर y स्क्वायर। आपको पता ही है मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो देखेंगे यहाँ पे हम, देखो और ध्यान रखना ऊपर नीचे क्या होता है, कट जाता है। तो देखो ये कट गया, 3 के टेबल में आता है, ये 3 बार में आता है। ये 2 1 2 एंड 2 5 10। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1xy और यहाँ पे क्या बचा -3 5 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो 3 1 3 5 x की 3 y की 3। क्यों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर क्या हो देंगी, ऐड हो देंगी। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये थर्ड क्वेश्चन, तो देखो माइनस का 10 है, a की पावर 3 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई है 6/5 a की पावर 3 एंड क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसे कैंसल आउट कर लेंगे। देखो 3 1 3 एंड 3 2 6 एंड 5 1 5 5 2 10। तो ये आ गया माइनस का 2 p क्यू की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 बचा है p 3 एंड क्यू। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 से कितना होता है 4, माइनस का आएगा 10 p की पावर 4 हो गया। 4 क्यों हो गया, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 ही तो होगा। और क्यू की पावर भी क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखना आगे कितना है, सुन रहे आपको। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, ऐड करेंगे x की पावर कितना आ गया 3। अब ये 3 है, ये 4 है, तो x की पावर कितना आ गया 7। देन आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, तो देखो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है किसको, 3x ब्रैकेट में 4x - 5 प्लस में 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x की इक्वल दे रखा है 3 और x दे रखा है 1/2 के इक्वल। तो देखो ये क्वेश्चन हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3x 4x माइनस में 5 प्लस में 3। एक बार हमें सॉल्व करना है x इक्वल टू 3 के लिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x वाली इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां मैं क्या रखूंगा 3। तो देखो 3 x है, अब x की जगह मुझे क्या रखना है 3 रखना है। तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई में लिख के करूंगा मैं 3। क्यों, क्योंकि जब कभी भी एक नंबर और एक अल्फाबेट होता है ना, इनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। ठीक है, ब्रैकेट 4 इंटू में 3, ऐसा तो क्या आएगा 3 आएगा, माइनस में 5 प्लस में 3। तो 3 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, 4 को 3 से करेंगे आएगा 12 और ये 5 प्लस में 3। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7। ब्रैकेट का मतलब क्या सिखाया था मैंने, मल्टीप्लाई। तो 9 7 63 प्लस में 3 तो कितना आ जाएगा 66 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम 10 सेकंड देखो x इक्वल टू 1/2 दे रखा है, मीन्स जहां पे x होगा वहां पे हम इस बार क्या रखेंगे 1/2। तो देखो यहाँ पे x है तो 1/2, 4 है मल्टीप्लाई में 1/2 माइनस में 5 प्लस में 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3/2,
ये हो जाएगा कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो गया 2 माइनस में 5 प्लस में 3। तो देखो इसे मैंने सेम उतार दिया, प्लस माइनस सिखाया था मैंने, 2 में से माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस का सिंबल है, पढ़ा है। देखो मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को 3 से 3 करेंगे कितना आएगा, माइनस का 9 प्लस 3। तो एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी बीच में प्लस या माइनस होता है ना, तो हम हमेशा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके इससे इसके इससे। तो देखो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके, तो 9 1 सा कितना आएगा, माइनस का 9, देन 2 3 सा 6, देन नीचे वालों को करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई, सीखा होगा आपने। तो 2 1 सा 2, अब देखो एक माइनस का एक प्लस का है, तो माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 3/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें 3 बार क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो ए है, ए स्क्वायर है, प्लस ए है, प्लस में 1 है, प्लस में 5 है। तो पहला जो क्वेश्चन है, हमें इसमें ए इक्वल टू क्या लेना है, 0। मीन जहां जहां ए होगा वहां वहां हम क्या करेंगे, 0 लिख लिया, 0। तो देखो 0 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 प्लस 1 प्लस 5, 0 1 प्लस 5। हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज की, तो क्या हो जाता है वो 0 प्लस में 5, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5। देन सेकंड में देखो ए है, ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस में 1 प्लस में 5। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ए इक्वल टू 1 लेना है। जहां जहां ए है वहां हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखो 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 5, 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 तो इन्हें ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे आएगा 3, तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, प्लस का 5, और ये आ गया हमारा 8 आंसर। ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस में 1 प्लस में 5। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें लेना है ए की वैल्यू -1। ठीक है। तो जहां जहां ए है वहां क्या रखेंगे, -1। तो -1 का स्क्वायर -1 और ये +1। ठीक है। और ये प्लस का 5, तो -1। ध्यान रखना -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। क्यों, देखना -1 -1 ये तो होता है स्क्वायर का मतलब, 2 बार मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 ही तो आएगा। ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस माइनस क्या हो गया, -1, और ये +1। हम देखो इसे आप ऐड करोगे 1 और 1 2, -1 प्लस में 5, माइनस का 1, ये माइनस का प्लस का 1 आ गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, वो भी प्लस का। तो ये आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें ऐड करने के लिए कहा है, ऐड करेंगे। देखो p माइनस में q, प्लस ऐड करना है तो q माइनस में r, देन प्लस ऐड करना है तो प्लस r p। ठीक है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इसे, या छोटे बच्चों की तरह ऐसे लिख के कर सकते हो, p इंटू में p, ऐसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर p की मल्टीप्लाई q से, फिर q की मल्टीप्लाई q से,
फिर Q की मल्टीप्लाई R से, देन R की मल्टीप्लाई R से, देन R की मल्टीप्लाई P से। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा P स्क्वायर P Q, ये Q स्क्वायर Q R, ये R स्क्वायर और ये R P। बट आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो मल्टीप्लाई लिख करके। ठीक है, अब इसमें देखो मैं ऐड करना है, तो 2x z माइनस एक्स माइनस में y ऐड करना, तो प्लस 2y z माइनस वाई एक्स। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसे, z इस मल्टीप्लाई इससे कर ली, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x इंटू में x, देन माइनस है तो 2x की मल्टीप्लाई y से करेंगे, 2x इंटू में y। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट की बात, पहले इसकी मल्टीप्लाई z से करेंगे तो 2y इंटू में z, फिर माइनस है 2y इंटू में y, माइनस है फिर 2y की x से करेंगे 2y इंटू में x। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने के बाद ना कोशिश करना कि ABCD में जो अल्फाबेट पहले आता है उसे पहले लिखें। जैसे कई जगह ZX लिखा होगा, आपने देखा होगा ऐसे ZX और XZ, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, सेम होता है। ध्यान रखना इस बात को, तो इसलिए कोशिश करना कि आप इसे लिखो। देखो 2xz, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2xy, ये क्या हो गया 2yz, 2y स्क्वायर, देन ये कितना हो गया 2xy। देखो क्या कुछ सेम है जो कट रहा हो, कुछ भी सेम नहीं है। ये ना सेम xy वाला, ये ना xy वाला, बट ये कट नहीं रहा, ये ऐड होगा, काट मत देना इसे। तो जब आंसर आएगा हमारा 2xz 2x स्क्वायर, ये 2 और 2 कितना हो गया 4xy। और पावर मत जोड़ देना, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड में पावर नहीं जुड़ती, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है। क्या बचा 2yz और ये 2y स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबट्रैक्ट करने के लिए कहा है, और सबट्रैक्ट करना मैंने आपको सिखाया था कि सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। जो फ्रॉम के साथ लिखा होता है उसे हम पहले लिखते हैं, तो इसे हम पहले लिखेंगे, वैसे बाद में लिखेंगे। और दोनों को किस में लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर। तो देखो 4l ओ क्या है 4l है, 4l 10 n 3m प्लस में 2l, लिख लिया ब्रैकेट में। देन सबट्रैक्ट करना है तो माइनस लिखेंगे, क्या है 3l है, ब्रैकेट है, फिर l माइनस 4m प्लस में 5n, ये ब्रैकेट में। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे पहले ब्रैकेट को ओपन करने से पहले। इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो कोशिश करना कि आप भी डायरेक्ट ही करना सीखो। ठीक है, तो देखो 4 को 10 से करेंगे कितना आएगा, 4 को 10 से किया तो 40 आएगा। तो l है n है, l n, माइनस है माइनस, 4 को 3 से करेंगे 12 आएगा, क्या आएगा l m। 4 को 2 से करेंगे कितना आएगा, 4 2 जा 8 l स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करते हैं डायरेक्ट, माइनस है माइनस। अब देखो 3l को l से करेंगे तो कितना आएगा 3l स्क्वायर माइनस
3L को हम 4M से करेंगे तो 12 आएगा LM, एंड 3L को हम 5N से करेंगे तो क्या आएगा 15 LN। तो ऐसे करते हैं हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इसके आगे प्लस का सिंबल है, तो प्लस का सिंबल तो कोई भी चेंज नहीं लाता, इससे हम सेम टू सेम उतार देंगे। 4L 40LN 12 LM 8L स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस से ब्रैकेट ओपन होता है तो तुम्हें याद होगा, तुम्हें मैंने बचपन में सिखाया था कि माइनस में निशान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखो ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 3L स्क्वायर, ये माइनस है प्लस हो जाएगा 12LM, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 15LN। ठीक है, अब देखना आगे, ये 40 वाला सेम है, ये सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 40 में से 15 गया 25, वो भी प्लस का, पावर नहीं जुड़ेंगी इसमें ना माइनस होगी क्योंकि हम प्लस माइनस कर रहे हैं। अभी देखो ये माइनस में LM, ये प्लस में है, कैंसिल हो गया। 8L स्क्वायर 3L स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस का 5L स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबट्रैक्ट करना है तो फ्रॉम वाला पहले आएगा। देखो 4C है, माइनस में A प्लस में B प्लस में C, ब्रैकेट। अब सबट्रैक्ट करना है, माइनस का सिंबल आएगा बीच में, माइनस का सिंबल, बड़ा वाला ब्रैकेट, क्या है 3A है, 3A ब्रैकेट में है A प्लस B प्लस में C, माइनस में है 2B, A है माइनस B है प्लस में C है। तो देखो कितना है समझ में, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, देखना यहाँ पे 4C को A से करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4AC, 4C को B से करेंगे प्लस का 4BC, देन प्लस का 4C स्क्वायर, ये आएगा माइनस है बार। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, 3A की इससे करेंगे तो 3A स्क्वायर, फिर 3A की B से करेंगे तो 3AB 3AB, ये आएगा। फिर 3 की C से 3A की C से करेंगे तो 3AC आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस है बार तो निशान क्या होंगे इसमें, चेंज होंगे। देखो 2B की A से करेंगे तो माइनस का आएगा 2AB, माइनस का क्या आएगा 2AB, देन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2B स्क्वायर, देन माइनस और प्लस माइनस, तो 2 माइनस का होगा BC, BC। तो देखो क्या कुछ सेम है, पहले ब्रैकेट को ओपन करने वाले देखो, इसे मैंने तो सेम उतार लिया, और AC 4BC प्लस में 4C स्क्वायर, माइनस देखो कुछ सेम है इसमें, 3 स्क्वायर वाला है नहीं है, सेम टू सेम लिख दिया मैंने इसे। AB वाला है वही रहा AB, AB AB, एक प्लस एक माइनस, माइनस होगा प्लस का 1AB, AC वाला है नहीं है तो 3AC, देन माइनस में 2B स्क्वायर माइनस में 2BC। अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम तो देखो इसे मैं सेम टू सेम लिखूंगा, माइनस का 4AC 4BC 4C स्क्वायर, देन माइनस से ब्रैकेट ओपन हुआ तो निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखो 3A स्क्वायर माइनस का हो गया, माइनस का 1AB, ये माइनस का 3AC हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा
टू बी स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, टू बी सी। देखो कुछ सेम है यहाँ पे, ये माइनस का 4ac है, ये माइनस का 3ac है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट सिंबल किसका आता है माइनस का, तो माइनस का 7ac। फिर बीसी वाला है कुछ यहाँ देखो 4bc 2bc, दोनों प्लस के है, प्लस का 4 और 2 6bc। सी स्क्वायर वाला तो नहीं है, जैसे में लिख दिया। देन 3a स्क्वायर वाला भी नहीं है, सेम लिख दिया। देन ए बी है, ए बी नहीं है, माइनस का ए बी लिख दिया इसे। 2b स्क्वायर भी नहीं है, 2b स्क्वायर भी क्या कर दिया सेम लिख दिया। तो ये आ गया हमारा आंसर। हो सकता है कि आपका बुक में आगे पीछे आ जाए आंसर, बट आंसर में यही टर्म्स होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे होती है आपकी एक्सरसाइज 8.1 8.3 खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको 8.4 पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को वीडियो में आवाज की दिक्कत हो, वॉइस की दिक्कत हो, तो थोड़ा वॉइस को कम करके सुनना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या दिक्कत है, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है द फ्यूचरा, फटोरा नहीं है ये, द फ्यूचरा है, ठीक है। तब तक तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा 8.4 एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।